आदाब सलाम। आप देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण। अभी फ़िलहाल मेरी मौजूदगी दरभंगा के लीची बाग में मौजूद है। हक वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों लोगों को आज रमज़ान के आखिरी दिन पे मदद के तौर पे उनको कपड़ा, मर्द में जो थे उनको लुंगी, गंजी और सबई के साथ और लिफाफे में कुछ रुपए के साथ इन लोगों ने मदद करने का काम किया है गरीबों को और ईद के मौके पर खुशी देने का काम किया। आइए जानने की कोशिश करते हैं वेलफेयर की तरफ से, हक वेलफेयर की तरफ से, कि ये कई सालों से चलता आ रहा है और इसके पीछे क्या क्या मकसद है। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये गुज़श्ता कई सालों से हक वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए जो है गरीब लोगों के बीच में जो है ईद की खुशियाँ बांटने का काम गुज़श्ता कई वर्षों से किया जा रहा है। इसमें औरतों ख़वातीन के लिए दो तरह के, जो लड़कियाँ उनके लिए सूट का इंतज़ाम रहता है, औरतों के लिए साड़ी का इंतज़ाम और सवई वगैरह रहता है, तो कुछ रकम रहती है। और उसी तरह से मर्दों के लिए लुंगी, गंजी और गमछे का इंतज़ाम रहता है कि वो सब लोग मिलजुल करके इस खुशी के मौके पर जो है ना अपनी ईद को भी अच्छे तरह से मना सके। ये खास तौर पे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी खुद कफालत के लिए सिलाई मशीन भी हर साल एक दो आदमी को दिया जाता है सिलाई मशीन पैंडल के साथ, कि वो अपनी कफालत कर सके, पूरे घर को संभाल सके। किसी न किसी वजह से घर में या तो मर्द नहीं होने की वजह से या मर्द उस लायक नहीं है जिस वजह से घर की कायदे से कफालत नहीं हो पाती है, तो औरतें खुद कफील बन सकें। ये हक वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बड़ा काम है। अगर इसी तरह का काम आइंदा भी होता रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला समाज को एक नई, और ख़ास तौर से पढ़ने वाले लड़कों के लिए, खास जिन लोग बच्चों को जो देही इलाकों में रहते हैं, जिनके फादर खुद कफील नहीं है, उनके एडमिशन के लिए कई लड़कों को जो है ना दिया गया जामिया में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, तो वहाँ मामूली रकम लगती है जिसकी वजह से वो लड़के आज खुद कफील होकर के देश नहीं गैर मुल्कों में भी जो है ना खुद कफालत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो पूरे माशरे के लिए जो है ना एक मशा ले रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये और आगे बढ़ता रहेगा। इसमें जो है ना मरहूम प्रोफेसर ज़ियाउल हक नज़र साहब की दूरबीनी थी किस तरह का काम किया जाए। उनको ख़ास तौर से समाजी कामों में, हम लोग तो बहुत बाद में उनसे जुड़े आखिरी वक्त में, मगर हमने तो बहुत दिनों से, बचपन के दिनों से देखा कि हर समाजी काम में ये पेश रहा करते थे। ये हुए डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब हुए, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हुए, उसके बाद और बहुत सारे लोग इनके जो है ना शाना बशाना जो है ना नियाज़ अहमद साहब, रुदा नूर साहब, ये सारे लोग जो है ना शाना बशाना मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाते रहे। तो ये उन्हीं की दूरबीनी है। उनके बच्चों ने इस तरह का एक ट्रस्ट कायम किया। इस ट्रस्ट के तहत आने वाले दिनों में बच्चों के अंदर तालीमी और बच्चियों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा करने के साथ साथ जो बच्चे, जिसके बच्चे को गार्जियन अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो उसको उस तरह से मदद की जाए जिससे आने वाले दिनों में बच्चे खुद कफील हो सके और माशरा में खुद एतमादी पैदा हो और माशरा की नई तश्कीलें न हो सके। ये बहुत बड़ा काम खास तौर से हो रहा है। अब मेरे साथ हक वेलफेयर के चेयरमैन डॉक्टर रिजवान हक साहब मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी योगदान रहता है इस ट्रस्ट को चलाने में। अभी आप लोगों ने कई लोगों को बुला करके उनको मदद करने का काम किया है। इससे पहले चेहरे पे खुशी लाना बहुत बड़ा बात होता है। ऐसे मौके पर आप क्या कहेंगे लोगों से? जी, हम लोग के इस ट्रस्ट के ज़रिए ये ख्वाहिश रहती है और ये कोशिश रहती है हमेशा कि जैसे हम अपने घरों में ईद मनाते हैं, वैसे हमारे अड़ोस पड़ोस जो ज़रूरतमंद हैं उनके घर में भी ईद अच्छे से मने, वो भी हमारी तरह सेवैयाँ खाएँ अपने घर के अंदर, और जो कपड़े हम भी नए पहनते हैं तो उनके भी घर में खुशियाँ हों। उनके भी घर में कम से कम एक अफराद को हम लोग कोशिश करते हैं कि हर घर से दें। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे कि जैसा आपने बताया कि मोर देन 50% 50 लोगों को हम लोगों ने पैसे और कपड़े देकर इस ईद की खुशियों में, उनकी खुशियों में हम लोग शामिल होने की कोशिश करते हैं। ये एक काम है जो हम लोग हर साल करते आ रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और भी दूसरे तरह के काम हम लोग, इस ट्रस्ट का जो मेन मोटिव है वो एजुकेशन फील्ड में अच्छा करना, और जो लोग इसके ज़रूरतमंद हैं, जिनके बच्चे अच्छे हैं, जिनको जो क्वालिफाई कर जा रहे हैं टेस्ट सरकारी इदारों में जाएं, तो उन लोगों को भी फ़ीस देने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं समाज में, जो गरीब हैं, जिनको पैसे की दिक्कत की वजह से वो अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे हैं या उनके पढ़ाई में उस तरह से दिक्कत हो रही है, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो सरकारी इदारे में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी फ़ीस में अगर कोई दिक्कत आ रही है, वो किसी भी तरह की फील्ड हो, तो उसमें जो भी हो सकता है हम लोग मदद करने के लिए हमेशा करें। जो भी हजरात इस ट्रस्ट को, थ्रू इस ट्रस्ट एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग की पूरी टीम है।
उसमें हमारे कमर मुस्तफ़ा साहब सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे मेंबरान हैं। आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं और हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम और किस तरह से अच्छे से क्योंकि इस तरह help की करें। वीडियो जब लोग देखते हैं तो उनको भी ख्वाहिश होती है कि हम भी इसे बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, और हमारी तरफ से भी कुछ लोगों को देने का रास्ता नहीं समझ में आता तो वो लोग ट्रस्ट के माध्यम से आते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रस्ट में जो फंड आता है वो भी लोग ही देते हैं, और जो लोग दिलचस्पी लेते हैं, जिनको दिलचस्पी है एजुकेशन में और सोशल वर्क में, उन्हीं लोगों की हेल्प से हम लोग कर पाते हैं। और हम लोग के जो भी जानने वाले हैं वो लोग दे रहे हैं, जिन्हें ख्वाहिश है देने की वो हम लोग से जुड़ सकते हैं, हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं आइदर थ्रू ईमेल और फ़ोन नंबर वो डिस्प्लेड है, वो सब देखा जा सकता है। हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत एक्टिव हैं, उनसे कांटेक्ट करें और हमें मशवरा भी दें कि हम और अच्छे से कैसे करें। और पैसा तो ठीक है, एक चीज़ है, तो हम लोग दोनों तरफ से उनके ब्रेन को भी यूज़ करना चाहते हैं जो इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो हम लोग को सजेस्ट करें कि और क्या किया जा सकता है और किस तरह समाज में आउटरीच किया जा सकता है, लोगों की मदद की जा सकती है, एजुकेशनल फ्रंट ऑल्सो, और दूसरा भी जो भी फ्रंट है, जो माशी फ्रंट है, जहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं हो रहा है, दिक्कतें हैं, घर में प्रॉब्लम्स है, उनको खाने खर्चे का पैसा नहीं है, तो हम लोग की इस ट्रस्ट की कोशिश है कि उनको खुद कफील बनाया जाए, ठीक है ना, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर। इसीलिए सिलाई मशीन का एक काम है जिसको हम लोग बहुत रिलीजियसली तरीके से कर रहे हैं कि औरतें जो बेवा हो चुकी हैं या जिनके घर में जो मर्द हजरात हैं वो पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग कम से कम उस बिज़नेस को बढ़ाएं अपने घरों के अंदर और उससे अपने घर के खर्च को चला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उस तरह की कोशिश। लेकिन मेन मोटो यही है कि वो फैमिली इंडिपेंडेंट हो, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके, पढ़ा सके। इसमें हम लोग और जो भी हजरात हम लोग से कांटेक्ट करना चाहते हैं, हक वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट को एक ईमेल डालें, वी विल रीच देम, हम लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे। और अभी जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, गरीबों को मदद की गई, ईद से ठीक एक दिन पहले, बहुत बड़ी बात होती है। चेहरे पर कुछ लोग मायूस होते हैं, कल इंतज़ार होता है उनको कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। ऐसे लोगों को जो अभी आप लोगों ने मदद किया है, क्या मकसद था और क्या कहेंगे समाज के अंदर में इस तरह की बात होने पर? जी, सबसे पहले तो हम थैंकफुल हैं हक वेलफेयर ट्रस्ट के कि उन्होंने ये ईद के मौके पे ऐसा इंतज़ाम किया। और रही बात रेस फॉर हेल्प की, तो इंडिया में विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, छठ और ईद जिसमें से हुआ, तो उन सब में हर तरह के लोगों को कैसे खुशियाँ पहुँचा सके, जो लोग जिन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसी तरह में आज अभी ईद का फेस्टिवल है, तो ईद के फेस्टिवल में हक वेलफेयर फाउंडेशन ने ये किया। और हम लोग का रेस फॉर हेल्प का तो काम है कि एजुकेशन में मोस्टली फोकस रहता है, लेकिन बाकी ट्रस्ट के साथ जुड़ के, जैसे अभी फेस्टिवल का ईद का है, तो हक वेलफेयर के साथ जुड़ के हम लोगों ने काम किया और ये लोग आगे भी काम करते ही रह रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग को इनके साथ जुड़ के काम करना चाहिए। ट्रस्ट के सेक्रेटरी साहब कमर मुस्तफ़ा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ट्रस्ट बनाते हैं, कुछ दिन चलता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ये ट्रस्ट कई सालों से लगातार चल रहा है और शाना बरशाना लोगों की मदद की जा रही है और लोगों के चेहरे पर खुशी लाने की अपनी कोशिश करते हैं और कहीं कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या कहेंगे, समाज के अंदर क्या मैसेज देंगे? ये जो ट्रस्ट है वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट 2014 से रन कर रहा है और इंशाल्लाह रन करता रहेगा। आप जितने भी हजरात हैं जो चाहते हैं इस वेलफेयर ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन करना, वो करेंगे तो आगे भी काम करता रहेगा। हमारे जो वेलफेयर ट्रस्ट का जो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा जो योगदान होता है वो डॉक्टर चेयरमैन साहब, डॉक्टर रिजवान साहब का होता है। उनके जुनून को देखते हुए हम लोग जो इसको आगे और इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे। मेन फोकस है जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे अच्छी तरह से एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर टेस्ट पास करने के बाद, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कुछ उनको प्रॉब्लम है, अगर कुछ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हम लोग से कनेक्ट करें, हम इंशाल्लाह उनकी मदद करें। अभी जिन लोगों को आप लोगों ने मदद करने की कोशिश की है, समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज दिया। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो भी ख्वाहिश करते होंगे कि ऐसी मदद के पीछे हम लोग भी बढ़े। क्या कहेंगे आप समाज को? और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये छोटी छोटी जो कोशिश है, ये हमारी छोटी छोटी कोशिश अगर हर मोहल्ले हर जगह हो, तो इससे जो आसपास के हमारे मोहल्ले के लोग हैं
जिनके पास ज़्यादा फिनेंशियल स्टेटस उनका उतना अच्छा नहीं है, वो भी हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब ने जिन मैसेज को दिया, उसमें मैसेज है कि हम लोग की खुशियाँ सब लोगों के साथ बटे, सब लोग खुश हों तो हमारी खुशी बढ़ेगी। लेकिन ये हम लोग एक छोटे लेवल पे कर पाते हैं अपने मोहल्ले, अपने आसपास के। ये अगर हमारी टाइप के लोग जो हर अलग अलग जगह पे हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, हर जगह ये लोग अपने आसपास के लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें, ये मौका है, ईद है और इसमें ज़कात का भी रहता है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो इसमें अगर वो अपने से अगर फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग कर रहे हैं उनकी मदद करें। तो किसी भी तरीके से पर्पस है हमारा कि हम गरीबों को मदद पहुँचाएँ और उनके घर भी खुशियों को बांट सके। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा और करने की तौफीक अता फरमाए। लगातार यह ट्रस्ट और इस ट्रस्ट से एक समाज के अंदर एक मैसेज जा सकता है कि पर्व में खास करके जब किसी जाति समुदाय का पर्व होता है उस वक्त पहनने ओढ़ने और खाने की लज़ामात में ज़्यादा खर्च होते हैं, और ऐसे मौके पर अगर इस तरह का ट्रस्ट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है तो यकीनन इस बात इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोगों के चेहरे पर खुशी लाने में बहुत बड़ा योगदान है। आप क्या रखते हैं इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, हमसे जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।